न्यू यॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने होने वाले इस एहतजाज में कश्मीरी और पाकिस्तानी अमेरिकन्स और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शामिल हुए। हम यहाँ भारत की जानिब से कश्मीरियों पर किए जाने वाले जारहाना हमलों, उनके इंसानी हुकूक को गस्ब किए जाने और उनके सियासी हकूक मुकम्मल छीन लिए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा ये आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ है। इसके अलावा उनके हक खुद इरादी और कश्मीर की आज़ादी का मामला भी है। हम इस प्रोटेस्ट में इसलिए शरीक हुए हैं कि मोदी ने एक इंतहाई ज़ालिमाना काम किया है और उसने ऑक्युपाइड कश्मीर को उनके अंदर मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हम जहाँ तक हो सकेगा हम इसमें आते ही रहेंगे अंटिल वो वहाँ से बैक नहीं हो जाता। फर्स्ट स्टेप तो यूएन के लिए और हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये रिक्वेस्ट है ये है कि बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी के लिए आप इस बात पे काम करें कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको बेहतर एटलीस्ट रहने की सहूलत दें फर्स्ट। प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मुजाहिरीन समझते हैं कि इस मसले में कश्मीरियों के हुकूक का इशू सबसे अहम है। ये एक कानूनी और सियासी मामला है, एक ऐसा सियासी मामला जो जम्मू और कश्मीर की तकदीर का फैसला करेगा। लिहाजा इस लड़ाई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी मजहबी लड़ाई का रंग देना दुरुस्त नहीं। हमें आर्टिकल 370 की रूह और बुनियाद को समझने की ज़रूरत है और इसकी बुनियाद ये है कि कश्मीरियों को सेल्फ गवर्नेंस का हक दिया जाए, जो इस वक्त मेरे समेत बहुत से लोगों को लगता है कि कश्मीरियों से छीन लिया गया है। यहाँ कुछ भारतीय अमरीकी भी अपनी हुकूमत के फैसले की सपोर्ट के इजहार के लिए मौजूद थे। पिछले 30 सालों में जब हम वहाँ से मारे गए, काटे गए और भगाए गए तो 42,000 लोगों को मारा गया है अभी तक, कश्मीरी पंडितों को। वो बहुत खुश हैं क्योंकि अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं थी और वो वहाँ पे सेफ नहीं फील करते थे। अब इस आर्टिकल को हटाने से वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के जो लॉज हैं वो वहाँ पे लागू होंगे, जो पूरे हिंदुस्तान के जो लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं वो वहाँ पे लागू होंगे। प्रोटेस्ट में शामिल जम्मू कश्मीर प्लेबिसिट फ्रंट के सैयद हैदर कहते हैं कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में शुरू से कश्मीरियों की राय को नज़रअंदाज किया गया है। दोनों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने एलिजेंस लिखी अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से। इंडियन साइड के कॉन्स्टिट्यूशन पे द एलिजेंस वाज टुवर्ड्स द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द कश्मीर द एलिजेंस वाज टुवर्ड्स द पाकिस्तान। सो बेसिकली अगर आप इसको एनालाइज करें, इसको डाइसेक्ट करें, सो द कश्मीरी मस्ट बी फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो अपनी एलिजेंस शो किए बगैर एक इम्पार्शल माहौल में, एक आज़ाद माहौल में ये राय दे सकें कि भाई हमने इंडिया को ज्वाइन करना है या हमने पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, या अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 दैट बेसिकली वर द बेसिस ऑफ द लिबरेशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया फॉर्मिंग बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें क्लियर था कि अगर कोई रियासत आज़ाद रहना चाहती है वो आज़ाद रह सकती है। ऑर्गेनाइजर्स आने वाले दिनों में ऐसी ही और कई प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका में करने का इरादा रखते हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।